अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपके घर में कोई कद्दू की सब्ज़ी शौक से नहीं खाता तो एक बार ये न्यू स्टाइल से कद्दू की सब्ज़ी बनाकर देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर मैंने इसमें 1 किलो कद्दू शामिल किए हैं, आधा किलो चिकन, 2 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च। कद्दूओं के छिलके उतार के फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। बाद में आपने इसको वॉश नहीं करना ताकि आपको फ्राई करने में दिक्कत ना हो। तो अब कद्दूओं का कलर भी चेंज करेंगे और चिकन का कलर भी चेंज करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए फिर हम चिकन को निकाल लेंगे। देखें चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो चिकन को हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब टमाटरों के छिलके उतार लेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। कद्दूओं के हिसाब से हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम 4 से 5 मिनट इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं करिएगा, पानी हम कम ही रखेंगे। टमाटर के छिलके उतार देंगे। टमाटर देख लें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। टमाटरों को निकालना भी नहीं है, कोई पीसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इधर 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है और हमने इसको 10 मिनट वेट लगाना है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगा लीजिएगा। पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमने इसको दोबारा से फ्राई करना है, पकाना है। बस हमने इसको गलाना है, इसलिए मैंने इसको 10 मिनट वेट लगाया है ताकि जल्दी से हमारी जो सब्ज़ी है वो मज़े की भी बने और जल्दी तैयार हो जाए। देख लें पानी ज़रा भी नहीं है और इतनी जल्दी हमारे कद्दू सॉफ्ट भी हो गए हैं। अगर आप वेट नहीं लगाना चाहते तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे। एक साइड पे मैं इसको छोड़ देती हूँ और फ्राई करती हूँ, दूसरी साइड पे मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें आपने साबुत ज़ीरा डालना है। फिर 1 से 2 प्याज मीडियम साइज़ के चॉप करके डालिएगा। इधर हम प्याज का कलर लाइट सा चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे। फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ में मसाले डालते जाएंगे और साथ में हम इनकी भुनाई करते जाएंगे। प्याज का जब कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। इधर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। इधर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है क्योंकि हमने कद्दूओं में भी मसाले डाले हैं, इसलिए नमक मिर्च का कम ही इस्तेमाल रखिएगा। इधर चिकन के हिसाब से डाला है, कद्दूओं में कद्दूओं के हिसाब से डाला है। तो अब चिकन की बुनाई करते हैं, इसको गलाते भी हैं, पकाते भी हैं। तो इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। इतने टेस्टी, इतने यम्मी कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। अगर आपको न्यू न्यू रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विजिट करिएगा, किचन विद बसम के नाम से मुझे सर्च करिएगा, आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अब हम कद्दूओं को भी डाल देते हैं। कद्दू दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको इतने अच्छे से फ्राई कर लिया, देख लें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो दोबारा से फिर इसकी बुनाई होने लगी है। तो ऐसे कद्दू कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो मज़े ले लेकर खाएंगे। टेस्ट की गारंटी मेरी है। इधर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इतनी मज़े की खुशबू आती है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। लीजिए जी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी रेडी है। थोड़ा मेहनत का काम है, ये नहीं कि जल्दी से बन गए, ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गर्मा गर्म, जैसे मर्ज़ी इसको सर्व करें, खाएं। तो जितने मज़ेदार आपको मैंने रेसिपी बताई है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।